नहीं पलट रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? समाधि में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मचक्षु से स्वयं को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि मैं किस जन्म में राजा था, किस जन्म में योगी था, किस जन्म में पशु पक्षी था, किस जन्म में हाथी था, बंदर था, और मैं तो तृष्णा के प्रवाह में एक बहा जा रहा हूं, तब उनको सत्य का बोध होता है कि यदि मैं इन तृष्णाओं से परे हो गया तो सुख दुख का ये जो चक्र है संसार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जो ज्ञान पाया ऋषियों के ग्रंथों में था, वेद के ग्रंथों में था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय तक नहीं पहुंचा। समाधि द्वारा उस सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया। वेद में कहा गया है कि इस चतुष्पाद विभूति से परे त्रिपादूर्ध्वोदयित पुरुषा परम धाम है, लेकिन वेद के पढ़ने वाले भी नहीं जानते। सब में संशय है, शिष्ट के कण कण में उसकी सत्ता है, लेकिन जिसकी सत्ता है वह स्वयं इस मायावी जगत से परे है। इस रहस्य को चारों वेदों के विद्वान नहीं जानते। हम सुंदर साथ परम धाम का ज्ञान लेकर के बैठे हैं। देखिए, ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो पढ़ा हुआ ज्ञान, हमारी आंखें वाणी की चौपाइयों को देख रही है। चौपाइयों को कहने वाला कौन है? रांची साक्षात, कहलाया हृदय बैठ साक्षात। सुंदर साथ वाणी की चौपाइयों का चिंतन करते हैं, कुछ रट्टल लगाते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। कहावत कही जाती है कि अति सर्वत्रम वर्जेत। कुछ सुंदर साथ सोचते हैं कि केवल हम चौपाइयों को याद कर लें, पढ़ लेंगे तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कुछ सोचते हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा, केवल चितवनी करें तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। दोनों अधूरे हैं। साइकिल में दो पहिए होते हैं, आगे का पहिया निकाल देंगे तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, पीछे का पहिया निकाल देंगे तो भी यात्रा नहीं हो पाएगी। इल्म का प्राण है इश्क, और इश्क का प्राण है इल्म। देखिए, यदि सतगुरु धनीश देवचंद जी को राज्य दर्शन नहीं देते, तारतम लाने वाला कौन है? तारतम लई श्री राज पधारिया। राज्य देवचंद जी के सामने प्रकट होते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान होकर आड़िका लीला करने लगते हैं। सब सुंदर साथ को ब्रजरास और परम धाम की चर्चा सुनाते हैं, लेकिन जागनी नहीं होती है। जो लो हुक्म इलम को कया नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए। जो लो हुक्म इलम को, जब तक मूल स्वरूप का आदेश न हो जाए, तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाए। हुक्म इलम को, हुक्म से, आदेश से इल्म समझ में नहीं आता। वाणी के आप 1000 पाठ कर लीजिए, 12,000 पाठ कर लीजिए, लेकिन इल्म के समझ आने का तात्पर्य क्या है? ए बल देखो कुंजी का, देखी हक सूरत। राज्य के शोभा को देखना ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान जो है सत्य को दर्शाता है। जैसे हमारे सामने एक बहुत सुंदर फल रख दिया जाए, आम का, बहुत मीठा, हमको कागज पर लिख दिया गया ये केसर का आम है, बहुत स्वादिष्ट है। हम रख करके पढ़ लिए, बोलते जा रहे हैं ये केसर का आम है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा होता है। आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सामने आम रखा है, लेकिन देखने के लिए हम राजी नहीं हैं, बस बोल रहे हैं। यही तो कहानी है। हम पाठ कर रहे हैं, राज्य का यह श्रृंगार है, श्यामा जी का यह श्रृंगार है, हौज कोसर ऐसा है, मानिक पहाड़ ऐसा है, पुखराज पहाड़ ऐसा है। लेकिन पूछा जाए, आप जो कुछ मानिक पहाड़ पुखराज का वर्णन कर रहे हैं, रंगमहल का वर्णन कर रहे हैं, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, राज्य के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, क्या आपने देखा है? तो मौन हो जाते हैं। जो एक वर्ग कहता है अरे पढ़कर क्या होगा, इस इल्म से अहंकार होता है। देखिए, इल्म से अहंकार नहीं होता है। अहंकार का कारण क्या होता है? रज और तम। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी यदि रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो अहंकार उसको भी घेरेगा। ऐसा नहीं है। जो सात्विक ज्ञानी होता है उसके अंदर अहंकार की ग्रंथि नहीं रहती है,
क्योंकि वो ज्ञान के चक्षुओं को, बौद्धिक ज्ञान के चक्षुओं को खोल होता है। ज्ञान के चक्षु अलग हैं, आत्मचक्षु अलग है। जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, वो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर सत्य सत्य का निर्णय कर लेता है। लेकिन वास्तविक सत्य का दर्शन तो उसको आत्मचक्षुओं के खोलने पर ही होगा कि वो सत्य को प्रत्यक्ष